तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मम्मी और दादी का व्रत है। तो दादी बोली हैं कि तुम बना लो खाना और हम लोग कर लेते हैं साफ सफाई, यानी कि मम्मी और दादी साफ सफाई करेंगे और मैं बनाऊंगी खाना। तो मैंने चावल टगा दिया है चूल्हे में और यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर ली है। अब यहाँ पर मेरा चावल ऑलमोस्ट पक ही गया है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। और अब यहाँ पर मैंने सब्जी भी छौंक दी है। तो अब इसको ढक देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है चाय। दोस्तों बहुत ठंडी पड़ रही है। सोचिए सुबह के 8-9 बज रहे हैं, फिर भी मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। और इधर दादी कर रही हैं आंगन की लिपाई पुताई। और दादी मतलब तिलवा चौथ की एक स्टोरी बताने वाली हैं, जो उनकी मम्मी ने बचपन में उनको सुनाया था। कोहू के तिलवा पुराने जमाना में ही धोइता है। अब फिर सुखमा धारिन के, तो जब नाप के सुखाई के धारिस धोई की नाप के, जब पानी में नाप के धारिस तब वह तिली तिली का कहावत हुआ रहा है, बहुत कर रहा सैगा रहा है। और जब सुखाई गए तो तिली जब सुखाई गए तो फिर लड़का का तका गया कहीं की तिली ताके हमार तका कहावत फिर वह तिली जब सुखा गया फेंक ना पी तो तिली कम हो जाए तो वो फेंक पारी तो तिली के खातिर अपन लड़का मार डालिस है। अब जब तिली के ये खातिर लड़का मार डालिस तो फिर पुन के फुलाइस तिली पुन तो ना पी तो पूर रहा है। ये जाऊँ डाउकी बोला थी ना वहाँ यार, तब फिर कहा थी कि ऊंचा पुत्र तिलीपुर, ऊंचा पुत्र तिलीपुर, ऊंचा पुत्र तिलीपुर। अब वो मर गया तो वो बोला वो ऊंचा था बेचारा। तो दोस्तों दादी की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मम्मी भी अपना लीपा पोतली चालू कर चुकी हैं। यहीं पे चूल्हा रखेगा और यहीं पे शाम का प्रसाद बनेगा। तो जब तक मेरी सब्जी पक रही है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। वेट, आटा लगाने से पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि ठंडी बहुत है और चाय इज़ माई फेवरेट। और यहाँ पर मैंने चाय पीने के बाद आटा भी लगा लिया है और अब मैं सेकूंगी रोटी, तो भी चूल्हे में। दोस्तों ठंडी में चूल्हे में ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 फायदे होते हैं। पहली तो हमको ठंडी नहीं लगती और दूसरा मेरा खाना भी बन जाता है। और चूल्हे का खाने का स्वाद अलग ही होता है। तो मेरा सारा खाना बन चुका था और मैं बाहर निकली तो इधर सब साफ सफाई हो चुकी थी। इधर मम्मी और दादी मिलकर सब क्लीन कर चुके थे और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तभी दादी बोलती हैं कि जाओ चने के खेत से भाजी खोट लाओ, क्योंकि आज हम लोग का व्रत है तो कल चने की भाजी बनेगी। तो मैं आ गई थी चने के खेत में और यहाँ से मैं ले जाऊंगी भाजी। तभी मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी भाजी रखने के लिए कुछ लेते आना। तभी मम्मी पीछे से बाल्टी लेके आ जाती हैं, तो बाल्टी में हम लेके जाएंगे भाजी। मैं भाजी खोटने जा ही रही थी कि तभी देखी तो दादी धो रही थी तिल। तो मैं भी कूद के पहुँच गई दादी के पास। आज बनेगा तिल का लड्डू, तो इधर दादी धो रही हैं। तो दोस्तों मेरी तरह क्या आप लोगों को भी तिल का लड्डू पसंद है खाने में? आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज तिल का लड्डू बनेगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ तिल का लड्डू कैसे बनता है। तो यहाँ पर दादी तिल को धो ली हैं और यहाँ पे अब सुखाएंगी। बोली सूख जाएगा, फिर उसके बाद इसका भी और कचरा साफ करना है। तो तिल सूख चुका है और यहाँ पर दादी उसका कचरा निकाल रही है। मेरी नज़र इस पके कद्दू पे पड़ती है और मैं दादी से पूछती हूँ दादी इसका क्या करोगी आप? तो दादी बोलते हैं इसका हम बनाएंगे लपसी। मैं बोली लपसी कैसे बनती है? तो बोले कि जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, इसको काट के घिस के और उसमें थोड़ा दूध वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाएंगे। मैंने बोला ओह अच्छा ऐसा बनता है। फिर इधर मम्मी उसको काट के उसके छिलके निकाल रही थी और बोली मैं काट देती हूँ, छिलके निकाल देती हूँ और तुम इसको घिस डालना। फिर मम्मी उसको काटने और छीलने के बाद शकले को धोने लगती है। तभी मैं बोलती हूँ मम्मी 2 मेरे लिए निकाल देना, इन दोनों को मैं चूल्हे में भून के खाऊंगी। भुना हुआ शकला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 2 शकले मैं अपने लिए निकलवा लेती हूँ, इसको मैं भून के खाऊंगी। तो दादी मेरे हाथ में ये बड़ा सा घिसनी ठेगा दी है और अब मुझे इसको घिसना है। और अब ये काम मुझे थोड़ा सा मुश्किल क्यों लग रहा है दोस्तों? तब यहाँ पर मम्मी ईंट रख के बनाएंगी चूल्हा और इसी में बनाएंगी शाम का प्रसाद तिल का लड्डू। तो यहाँ पर मम्मी तिल को भूनना चालू कर दी है। यहाँ पर सारी तिल भुनेंगी, फिर उसके बाद ही बनेगा लड्डू। तो यहाँ पर सारी तिल भुन चुकी है और अब मम्मी बनाएंगी गुड़ का सीरा। तो उसके लिए कढ़ाई पे पानी डाल दी है और गुड़ डालेंगी और उसको तब तक पकाएंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी गुड़ डाल दी है। उधर से दादी बता रही है कि थोड़ा सा और पानी डाल दो और अब इस गुड़ को तब तक उबालेंगे जब तक ये लड्डू बनाने जितना गाढ़ा नहीं हो जाता है।
और अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तो अब ये लड्डू बनाने जितना गाढ़ा हो चुका है तो मम्मी इसमें तिल डाल देती हैं और इसको अच्छे से चला के मिला लेती हैं। तो अब मम्मी बना रही हैं इसका लड्डू। तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे लड्डू बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों खाने को तभी मिलेगा जब पूजा हो जाएगी। तो शाम हो चुकी है, यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो चंदा मामा के आने का। चंदा मामा आ जाए तो पूजा हो जाए। और आज मेरी दादी बहुत सुंदर लग रही हैं। दादी आज मेरी नई साड़ी पहनी है। दोस्तों आप लोग बताइए दादी मेरी कैसी लग रही हैं। तो फाइनली अब चंदा मामा आ गए हैं तो यहाँ पर इन लोगों की पूजा चालू हो चुकी है। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है और अब मैं खाऊंगी प्रसाद और प्रसाद खाने के बाद सो जाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को राधे राधे।